कई बार जब एक महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने की जानकारी के लिए वो काफी ज्यादा उत्साहित रहती हैं। कई सारी महिलाएं पीरियड्स मिस होने के बाद टेस्ट करती हैं और कई बार महिलाएं पीरियड मिस होने के पहले भी ये जानने की काफी ज्यादा इच्छा रखती हैं कि कैसे टेस्ट के माध्यम से पता लगेगा कि वो प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़ी हुई काफी सारी ऐसी जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट किन महिलाओं को कब करना चाहिए, क्योंकि हर महिला की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की काफी शॉर्ट होती है, किसी की काफी लॉन्ग होती है, किसी की बिल्कुल इनरेगुलर पीरियड होती है। जब एक महिला कंसीव करने के लिए पीरियड्स के बाद ट्राई करती है तो जितनी भी टाइप ऑफ पीरियड्स की फीमेल्स होती हैं उन्हें कब कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो रिपोर्ट होती है यूरिन टेस्ट की वो बिल्कुल 100% सही मिले, ताकि उन्हें कंफर्म हो जाए कि वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, और कौन सी सावधानियां आपको प्रेगनेंसी करते हुए टेस्ट में रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। तो आज की ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए ताकि एक एक चीज एक एक बातें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए, होता यह है कि जब आप प्रेगनेंसी ट्राई करती हैं तो रिलेशन बनाने के बाद आपके ओव्यूलेशन के टाइम में यदि आपका जो ओवरी होता है इससे एक एग रिलीज्ड होता है ओव्यूलेशन में, और ओव्यूलेशन के टाइम पे ही कंसीव करने के चांसेस किसी भी महिला के सबसे ज्यादा होती है। ओव्यूलेशन के दौरान जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है उसके बाद आपको प्रेगनेंसी रुकती है, और एग जब फर्टिलाइज्ड होता है उसके विद इन 6 to 7 डेज में वो आपके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के लिए प्रोसेस करता है। तो जब यूट्रस के अंदर एक भ्रूण जो बनना शुरू होता है, जैसे कि आपका एक फर्टिलाइज्ड हुआ तो वो मल्टीपल सेल्स में काफी जल्दी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब हर 12-24 घंटे में वो अपने आप को दोगुना करते चला जाता है, और वो जाइगोट एक सेल नुमा ढांचे के जैसा होता है। ये सेल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और फिर ये फिलिपियन ट्यूब से आपके यूट्रस में चले जाते हैं, और जब ये यूट्रस की लाइनिंग से एंडोमेट्रियम से जाकर के मिल जाते हैं तब वहीं से फिर बच्चे के पूरे संपूर्ण विकास के लिए प्लासेंटा का निर्माण होता है। जब बना हुआ जाइगोट आपके गर्भाशय में जाकर के आरोपित होता है उसके बाद ही आपके गर्भाशय से ही पूरा संपूर्ण विकास ये प्लासेंटा आपके बच्चे का करता है। फिर उसके अंग बनते हैं, फिर उसके ऑर्गन्स बनते हैं। ये जो प्लासेंटा होता है जैसे ही बनना शुरू होता है वैसे ही ये एक हार्मोन रिलीज करने लगता है जिसे हम एससीजी हार्मोन कहते हैं। ये जो एससीजी हार्मोन होता है किसी भी नॉन प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर 10 यूनिट के अराउंड या फिर उससे अंदर भी हो सकता है। लेकिन जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये बीटा एससीजी का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है उनके बॉडी में और लगभग 25 यूनिट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से घर पे जो आप फर्स्ट यूरिन टेस्ट करती हैं, यूरिन सैंपल लेकर के यूरिन टेस्ट किट में, तो इसमें इसी बीटा एससीजी की जांच होती है। ये जो बीटा एससीजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कई बार इसे डिटेक्ट करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो आपका ब्लड सैंपल भी लेते हैं। ब्लड सैंपलिंग से भी इसका पता बहुत जल्दी लगाया जा सकता है अर्लियर स्टेज में। तो अब आपने जान लिया कि जो हार्मोन होती है उसकी वजह से आपकी यूरिन टेस्ट किट में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का साइन आपको दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि कोई महिला काफी अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है, जैसे कि उनका गर्भ आरोपित हो चुका है, लेकिन उन्होंने विद इन 1 डे के अंदर ही पीरियड्स मिस हुआ और 1 डे ही कंप्लीट हुआ और उसके बाद टेस्ट उन्होंने कर लिया। तो टेस्ट करने के बाद उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला पर उनको सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, उनके पीरियड्स में मिस हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीरियड मिस हो गया है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में निगेटिव शो हो रहा है। तो उसका बस एक रीजन होता है कि यदि आपका आरोपण सक्सेस हो गया है, सफलतापूर्वक हुआ है, तो फिर आपको लगभग 4 से 5 डेज तक वेट करके ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए पीरियड्स मिस होने के बाद, क्योंकि ये जो बीटा एससीजी होता है ये आपके शरीर के अंदर प्लासेंटा से अपना लेवल इंक्रीज करने में थोड़ा टाइम लेता है, और इस वजह से पीरियड्स मिस होने के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट विद इन 1 वीक के बाद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं करना चाहिए। लेकिन फिर भी 4 to 5 डेज में भी रिजल्ट पॉजिटिव
मिल जाता है। काफी अर्लियर स्टेज में जांच करने से कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ प्लासेंटा से और आपने चेक कर लिया आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन फिर भी जो टेस्ट किट है वो आइडेंटिफाई इस चीज को नहीं कर पाती है, बिकॉज उसको जिस हार्मोन की जरूरत है, जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में आपकी बॉडी में वो हार्मोन सीक्रेट अभी नहीं हुआ है, उसका लेवल नहीं बढ़ा है। इसके बाद अब जानते हैं कि जो टाइप ऑफ फीमेल्स होती हैं अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग पीरियड के अकॉर्डिंग, तो इनको कब जांच करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट से। जैसे मान लीजिए कि आपके पीरियड काफी रेगुलर रहती है, आपकी पीरियड्स बिल्कुल 30 दिन पे 28 दिन पे आ जाती है, डेट टू डेट आती है या एक आध दिन आगे पीछे होता है, तो ऐसी महिलाओं को जैसे ही पीरियड्स मिस होते हैं उसके 4 डेज के बाद या 5 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपके जो पीरियड्स है वो काफी ज्यादा इनरेगुलर है, आपको 40 दिन पे पीरियड्स आते हैं या फिर कई बार पता नहीं लगता है, आपको पीरियड्स जो है काफी ज्यादा डिले होकर के आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को लास्ट जो पीरियड डेट था वो याद रखना होता है और उसके बाद लगभग 40 दिनों के बाद उन्हें अपना टेस्ट प्रेगनेंसी का करना चाहिए, होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो आप यूज करती हैं उसके थ्रू। अब बात करती हूँ काफी अर्लियर स्टेज, मतलब कि बहुत ज्यादा जो शॉर्ट साइकिल ऑफ पीरियड की महिलाएं होती हैं, जैसे 20 या 22 दिन में आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसी महिलाओं को कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी टेस्ट जो है, क्योंकि उनका ओवुलेशन काफी अर्लियर होता है, उनका शॉर्ट साइकिल ऑफ पीरियड लेंथ है, तो उन्हें पीरियड मिस होने के 3 to 4 डेज के अंदर भी रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन डिपेंड ऑन दिस कि आपके हार्मोन का कंडीशन कितना ज्यादा हाई इंक्रीज हुआ है बॉडी के अंदर, इस पे सारी बातें डिपेंड करती हैं। कई बार आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपने काफी जल्दी डॉक्टर के पास गए हैं, विजिट किया है, तो वो आपके यूरिन टेस्ट के साथ ही आपके ब्लड टेस्ट को भी कराते हैं, क्योंकि कई बार यूरिन में थोड़ा लेट हो जाता है आपके प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन ब्लड टेस्ट में इसकी जानकारी और भी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ये जो बीटा एससीजी हार्मोन होता है ये आपके ब्लड में काफी जल्दी से घुल मिल जाता है और इसका लेवल उससे जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। अब जो टेस्ट किट होता है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो सैंपल के लिए आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट परचेस करती हैं मार्केट से, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। आपको एक CT और एक जो होती है वो निगेटिव लाइन, पॉजिटिव लाइन, और इसके अलावा वो जो टेस्ट किट है वो इनवैलिड है या नहीं इसकी जांच करने की जानकारी देती है। तो मान लीजिए कि अगर आपने यूरिन सैंपल डाला, यूरिन सैंपलिंग ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग की होनी चाहिए। लेट नाइट जब आप पूरे टाइम सो करके उठते हैं 8 घंटे की नींद लेकर, तो मॉर्निंग का सबसे फर्स्ट यूरिन का ही सैंपल कलेक्ट करना होता है। 3 से 4 ड्रॉप जब आप यूरिन टेस्ट किट में इंसर्ट करती हैं तो इसके बाद उसको लगभग 1 से लेकर 3 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, इसको हिलाना नहीं है। जब आपने छोड़ दिया तब आप देखोगे कि आपकी जो लाइनिंग है, अगर 2 लाइनिंग बननी शुरू हो गई है, दिख रही है आपको, विजिबल है, तो वो पॉजिटिव लाइन होती है। अगर 2 लाइनों में से एक लाइन हल्की गुलाबी भी है तो भी वो पॉजिटिव लाइन होती है। अगर वो एक ही लाइन शो कर रहा है इट मीन्स निगेटिव है आपकी प्रेगनेंसी। अगर एक भी लाइन नहीं शो कर रहा है इट मीन्स वो किट जो है इनवैलिड है, वो हो सकता है किसी खराबी की वजह से वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। तो टेस्ट किट को परचेस करते हुए मार्केट से ऑलवेज ध्यान रखना है कि उसकी एक्सपायरेशन डेट आपको चेक करके लेनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग का, अर्ली इन द मॉर्निंग का सैंपल यूरिन का कलेक्ट करना है, उसी से आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि यूरिन सैंपल को कलेक्ट करते वक्त कैसे भी पानी उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब ड्राई आपको कंटेनर में ही यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है। इसके बाद आपको चौथी बात का ध्यान रखना है कि जो यूरिन टेस्ट किट आप यूज कर रही हैं, यूरिन के सैंपल डालने के बाद आपको ज्यादा हिलाना नहीं है और 5 मिनट तक लगभग इंतजार भी करना है। ये सारी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं और आप टेस्ट किट को लेकर के काफी ज्यादा जो है अनकॉन्शियस हैं, या फिर आप सोचती हैं कि मेरा टेस्ट किट क्यों नेगेटिव शो करता है, मुझे तो पॉजिटिव सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें उस चीज पे डिपेंड करती हैं। अगर आपकी टेस्ट किट में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाती है तो आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि उसी दौरान से आपके बहुत सारे जरूरी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं।
आइडियली हो कि इस वीडियो में मैंने सारी ही बातें कवर करने की कोशिश की है प्रेगनेंसी टेस्ट किट रिलेटेड। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर फीमेल तक शेयर करें जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर जो न्यूली वेडिंग कपल्स हैं, उन्हें भी ये जानना चाहिए। इसके अलावा आप चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा